बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं नाश्ते से, और नाश्ते में मैं बना रही थी मज़ेदार सा चीज़ फ्रेंच टोस्ट। चीज़ के साथ ये मैं अक्सर बच्चों के लिए और अपने लिए बनाती हूँ, तो बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। फ्रेंच टोस्ट तो बच्चे भी बना लेते हैं आजकल बड़ों को तो छोड़े, बच्चे भी बड़े अच्छे बना लेते हैं। तो लेकिन मैं बना रही थी जी इनको चीज़ के साथ, क्योंकि इसका जो जायका चीज़ के साथ आता है ना, कमाल का है। सच्ची पूछे ना, जो नमकीन और मीठे का जो टेस्ट आता है ना, आपने नहीं खाया होगा ऐसा। आप बना के देखें, यकीन माने बड़ा मज़ा आएगा इस खाने में आपको इसको। और बहुत आसान रेसिपी है इसकी, कि आपने एक अंडा लिया, उसमें चीनी डाली और 3 चम्मच चीनी डाल लें, थोड़ा सा उसमें दूध डालें, और क्रीम के 2 चम्मच अपना बड़े चम्मच 2 क्रीम के डाल लें, 2 या 3, क्योंकि क्रीम इसमें डालने की वजह से ना ये बड़े क्रीमी से और बड़े सॉफ्ट से स्लाइस बनते हैं। तो उसके बाद जी हमने ये 3 स्लाइस लिए हैं। इसके मैंने एजेस काट दिए थे, किनारे काट दिए थे, क्योंकि बच्चे खाते हैं लेकिन किनारे हमने ज़ाया नहीं करने हैं। इनका मैं बना लेती हूँ जो है ना क्या बोलते हैं उसको, देखिए जी, अब वॉइस ओवर करते हैं ना, बंदा भूल जाता है कि कहना क्या है इनके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, और ब्रेड क्रम्स बना के इनको मैं रख लेती हूँ सेव करके। तो कोई जब भी कोई चीज़ बनानी हो या कोई चिकन फ्राई करना हो, तो फिर वो उसमें बड़े काम आ जाते हैं। तो जी देखिए जी, पैन हमने रख दिया चूल्हे पे, उसमें डाल दिया था मैंने देसी घी। बटर है तो बटर डाल दें, देसी घी है तो देसी घी डाल दें, क्योंकि जो टेस्ट बटर का और देसी घी का आता है ना, वो फिर बनास्पति घी या ऑयल का नहीं आता। इसमें जो है ना ये बड़े मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो ये हमने तीनों स्लाइस को इकट्ठा जो है ना पैन में रख दिया मैंने, इनको डिप करके जो हमने मिक्सचर बनाया था उसके अंदर, और फिर इनको जो है ना पका लिया। अब एक साइड जब इनकी पक जाएगी तो फिर मैं इनको पलटा दूँगी। ये पलटा के तो फिर इसके ऊपर फिर जो है ना मैं रख दूँगी एक चीज़ स्लाइस। अगर आपके पास स्लाइस है तो स्लाइस रख दें, अगर आपके पास चीज़ बार है तो आप उसको भी कद्दूकश करके ऊपर डाल दें। तो ये कोई इतने मसला नहीं है कि आप चीज़ स्लाइस होंगी तो आपके ये टोस्ट बनेंगे, नहीं। चीज़ बार के साथ भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए जी, मैंने अब ये चीज़ रख दिया इसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस रख दूँगी, और इसके ऊपर फिर चीज़ रख के फिर उसके बाद तीसरा स्लाइस रख दूँगी। इस तरह ये हमारा जी बड़े मज़ेदार सा जो है ना ये सैंडविच रेडी हो जाएगा, चीज़ फ्रेंच टोस्ट। देखिए जी, नाश्ते के लिए। तो ये मैं बच्चों को बना के देती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ख़ासतौर बेटी को तो ये बहुत ही पसंद है। तो वो अक्सर, एक तो पता है कि इसमें चीज़ डला हुआ, तो उसकी वजह से भी जो है ना बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी हो जाता है इसको खाना। इसमें एग भी है, इसमें चीज़ है, दूध है, क्रीम है, मतलब एक हेल्दी नाश्ता आप जो है ना बना के खाएं सारा दिन। यकीन माने मैं तो जब इसे खा लेती हूँ ना सुबह को, तो सारा दिन फिर मुझे भूख का तो कोई लगती नहीं ना, कि हाँ भी बस फिर शाम को ही अपना डिनर किया। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप बना के देखें और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें कि आप कैसा लगा आपको। कि मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बनाती हूँ तो मैं आप बना के खाएँगे तो फिर आप मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि कैसा आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा है। क्योंकि मुझे इसका जो नमकीन और मीठे का जो टेस्ट आता है ना इसके अंदर, कि चीज़ नमकीन है और फिर स्लाइस में चीनी डली हुई है, तो वो फिर मीठा और जो नमकीन का टेस्ट आता है, यकीन माने कमाल का है। मज़ा आ जाता है खा के इसको सुबह नाश्ते में। लेकिन मैं रोज़ तो नहीं खाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए तो ख़ास तौर पे ज़रा हैवी हो जाता है। बच्चों के लिए हाँ बना देती हूँ, बच्चे इसे खाते हैं शौक़ से। तो ये देखिए मैं इसको काट के तो आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार हमारा ये चीज़ सैंडविच हो गया रेडी। तो इसके बाद जी मैं तो फिर आराम से करती हूँ नाश्ता, और फिर नाश्ते के बाद मैं आपके साथ बाकी टिप्स शेयर करती हूँ सब्जियों के मुतालिक, क्योंकि आज मैं लाई थी सब्जियाँ और जो है ना कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो उसके लिए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे उनको सेव करती हूँ, ख़ासतौर पे सब्जियों को कैसे सेव बंदा करता है। आज के दौर में इतनी महंगी सब्ज़ी हो गई है ना, कि उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आजकल सब्ज़ी ऐसी है कि वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं समझ आता कि सब्ज़ी के साथ मसला क्या हुआ हुआ है। तो जी सारों से पहले आपसे टिप नंबर 1 शेयर करती हूँ, वो है जी केले के मुतालिक। केले तो हर घर में ही आते हैं, तो केले जो है ना मैं लाती हूँ। तो केले खाने के साथ साथ जो है ना वो आपके पौधों के लिए भी बड़े अच्छे हैं। तो केले के छिलके मैं ज़ाया नहीं करती, उनको मैं इस तरह एक ये 1.5 लीटर बोतल में ना डाल के, और उसमें पानी डाल के उनको मैं 1 हफ़्ते के लिए रख देती हूँ। तो 1 हफ़्ते बाद हमारा जो है ना ये बड़ी अच्छी खाद तैयार हो जाती है पौधों के लिए। तो आप इस तरह जो है ना 1 लीटर बोतल ये सारी मैं इसमें डाल के, ये जो इसका शावर वाला जो होता है पौधों को देने वाला, तो उसके अंदर इसको भर लेती हूँ पूरा पानी से, और एक वो डाल के, और फिर मैं सारे पौधों को ना ये पानी देती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी पौधों के लिए जो है ना आपकी खाद तैयार हो जाती है ऑर्गेनिक।
पौधे आपके इसके इतने अच्छे हो जाते हैं, इनकी जो है ना ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। तो ये मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती हूँ। केले के छिलके खाने के साथ साथ लगाने के भी बड़े अच्छे काम आते हैं। आप अपनी स्किन पे लगाएं, आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाएगी इससे। तो ये देखिए जी, मैं सब्जियां लाई थी। सब्जियों को मैंने अच्छी तरह नमक डालकर पानी से धो लिया था, क्योंकि इन पर इतना ज़्यादा आजकल केमिकल का स्प्रे करते हैं ना, कि इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से धोना ज़रूरी है। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप नमक डाल के इनको एक परात में भिगो दें और उसके बाद फिर इनको वॉश कर लें। तो सारों से पहले जी मैं आपको टिप नंबर जो 2 है वो आपको बताती हूँ खीरे के मुतालिक। खीरा हम लाते हैं ना, तो इसको फ्रिज में रखें तो ये फ़ौरन 1-2 दिन में ही जो है ना, ये बेचारा अजीब सा इसकी स्किन जो है ना ख़राब हो जाती है। ये बूढ़ा बूढ़ा सा हो जाता है, समझ नहीं आती खीरे को क्या हुआ है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप इस तरह खीरे धोकर साफ़ कर कर एक कंटेनर लें, उसमें टिश्यू पेपर रखें, उसके अंदर ये खीरे डाल दें और फिर दूसरा टिश्यू पेपर रखें, ऊपर और खीरे रखें और फिर उसका बंद करके आप इस तरह इसको रख दें। तो आपके खीरे 1 हफ़्ते तक बिल्कुल ये फ्रेश रहेंगे। और साथ देखिए मैंने इसमें अदरक भी डाल के रख दिया था। तो ये आपके खीरे भी ज़ाया नहीं होंगे और ताज़ा के ताज़ा खीरे आपको जो है ना मिल जाएंगे। तो टिप नंबर 3 जो है वो है सब्जियों के मुतालिक। मैं क्योंकि घर में बनाती हूँ, मुझे चाइनीज़ राइस बनाने होते हैं या फ्राइड राइस या सूप बनाना होता है, तो बाज़ अवत पता है घर में कुछ भी नहीं आपके होता। फ्रिज खोलो ना तो पता लगता है जी कोई सब्ज़ी है ही नहीं फ्रिज में। तो मेरे तो वैसे भी जो बेटा होता है वो घर होता नहीं है, तो बस वो खुद ही जाना जाके मुझे तो 1 हफ़्ते के लिए लानी पड़ती है ना सब्ज़ियाँ। तो फिर मैं इस तरह ला के ना इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे गाजरें लाई हूँ, अब ये गाजरों को मैंने इस तरह काट लिया, इसका जो बीज है वो नहीं मैं डालती। इसकी साइडें उतार के फिर इनको मैंने इस तरह ना चॉपर में चॉप कर लेती हूँ बारीक-बारीक। ये देखिए जी चॉप हो गया है बिल्कुल। मोटा रखना है आपने, मोटा रखना है, बारीक रखना है, बारीक रखिए। मैंने सारी गाजरों को ना चॉप कर लिया है। तो इस तरह ये मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, ये बड़ा अच्छा है, इसके अंदर पार्टीशन बनी हुई है। तो आप इसके अंदर जो है ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं और ये वाक़ई बड़ी कमाल की चीज़ है। इसमें मुझे चिकन या कोई कीमा या जो भी मुझे थोड़ी-सी चीज़ सेव करनी होती है ना, बड़े आराम से सेव हो जाती है। बजाय इसके कि मैं छोटे-छोटे जो ज़िप-लॉक बैग में करूँ, एक डब्बे के अंदर मेरा सारा जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट ये है कि मैं शिमला मिर्च को भी इसी तरह बारीक-बारीक काट लेती हूँ इसको। इसे चॉप नहीं करना, इसको आपने काटना है, क्योंकि चॉप करने से जो है ना ये पानी छोड़ देगी, तो वो सही नहीं रहेगी। तो आप इसको इसी तरह ही काट के और फिर इसको आप बारीक-बारीक काट लें और इसको भी मैं इसी तरह सेव कर लेती हूँ। तो ये मेरी जो है ना बंद गोभी हो, गाजर और शिमला मिर्च, ये तीनों चीज़ों को मैं इस तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरे से यकीन माने बड़ी काम आती हैं। जब भी मुझे कोई फ्राइड राइस बनाना होता है या कोई सूप बनाना होता है या कोई चाइनीज़ बनाना होता है, तो मेरे फ्रीज़र में हर टाइम ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो मुझे कोई मसला नहीं होता कि अच्छा अब नहीं है तो, या अचानक मेहमान आ जाते हैं ना, उनके लिए भी बनाना हो तो फिर जो है ना मुश्किल नहीं होती है। वरना तो फिर यही होता है कि बाज़ार जाओ, लाओ, बच्चे हों, ना हों, मतलब मुश्किल ही रहती है ना। तो इस तरह ये है कि आप आसानी से आपके घर फ्रीज़र में आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी और वो भी कटी हुई। इसमें ये कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपकी जो है ना चीज़ भी जल्दी बन जाती है। देखिए इस तरह हमने गोभी को भी इसको भी हमने जो है ना हाथ से काटना है, इसको भी हमने वो चॉपर में नहीं करना। तो मैंने वो हाथ से बारीक-बारीक काट के और फिर इसको जो है ना मैंने इस तरह कंटेनर में डाल के देखें जी रख दिया है। तो ये लीजिए मेरी तीनों चीज़ें जो है ना फ्रीज़ हो गई हैं इस बॉक्स के अंदर। बल्कि एक इसका जो अभी कंटेनर है का जो खाना है ना वो देखें अभी खाली है। तो इसमें भी आप कोई और चीज़ डालकर आराम से सेव कर सकते हैं। जी, जी हमारे ये देखें जी, ये ये भी रेडी हो गया और हमारे खीरे भी रेडी हो गए। और नेक्स्ट टिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जी हरी मिर्चों की। और हरी मिर्चें भी मैं काफ़ी सारी लाई थी कि बाज़ औक़ात आपके घर में हंडी बनाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए हरी मिर्चें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये भी मैं इसी तरह ही इनके ऊपर के जो डंडी होती है उसको मैं काट देती हूँ, क्योंकि डंडी अगर लगी हो तो फिर हरी मिर्च बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भी मैंने ये लिया, कंटेनर लिया है, इसके अंदर टिश्यू पेपर रखा है। पहले तो वही हमने इनको धो लिया था अच्छी तरह, बिल्कुल खुश्क कर लिया, पानी नहीं होना चाहिए, साफ बिल्कुल। इनको आप टिश्यू पेपर से या कपड़े से या तौलिए से खुश्क कर लें। उसके बाद फिर कंटेनर में टिश्यू पेपर रखें और उसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल दें और ऊपर से जो है ना दूसरा टिश्यू पेपर रख के आप इसको बंद कर दें। तो ये भी आपकी यकीन माने हफ़्ता 10 दिन तो बिल्कुल आराम से आपके पास ये सेफ़ है जब आप निकालें। हाँ, टिश्यू पेपर का है कि आप इसको बदलते रहें, जैसे आपको फ़ील हो कि ये थोड़ा गीला हो गया अंदर से तो आप इसको चेंज कर दें। तो ये आपकी हरी मिर्चें ना 15 दिन में आराम से आपके पास जो है ना सेफ़ रहेंगी। ये कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा आपको हरी मिर्च मिलेगी। ये देखें जी मेरे ये तीनों सब्जियां मैंने रेडी कर ली हैं अपनी। और ये आप आज़मा के देखें, ये टिप बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पे ये फ्रीज़ कर सब्जियों को काट कर फ्रीज़ करने वाली तो।
और नेक्स्ट टिप है जी आपके साथ शेयर जो कर रही हूँ वो है बच्चे घर में पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ ये देखें जितने सारे टिश्यू पेपर होते हैं तो इनको भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने ये बिस्किट का बॉक्स एक लिया, उसके अंदर मैं सारे टिश्यू पेपर रख देती हूँ संभाल कर, तो किचन में मेरे है ना काम आते रहते हैं। या बाजू का तो आपके घर में रोल ख़त्म हो जाता है तो भी ये बड़ा टिश्यू जो है ना काम आते हैं। और अक्सर मैं अपने पर्स में भी रख लेती हूँ इनको, कि कहीं जाना होता है तो आपके पर्स में टिश्यू पेपर पड़े होते हैं। तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ख़ासतौर पे सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मेरी अभी छोटा सा चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं आपसे अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।